अमेरिकी सेना और ओसामा बिन लादेन के बीच की आखिरी भिड़ंत के बारे में भला किसे नहीं पता, पर अधिकांश लोगों को अगर कुछ स्पष्ट रूप से याद है तो वो है अमेरिकी सेना की शानदार कामयाबी और ओसामा बिन लादेन को यूएस सेना द्वारा समुद्र में ही दफना दिया जाना। पर शायद लोगों को यह नहीं पता कि समुद्र में दफन करना या सी बरियल इस दुनिया के कई पुराने रिवाजों में से एक है, जिसे आज भी कई देशों द्वारा मान्यता दी जाती है। सी बरियल के बारे में और जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सी बरियल्स का अस्तित्व रोमन, ग्रीक तथा इजिप्शियन जैसी बहुत सी पौराणिक सभ्यताओं में मिलता है। इस प्रथा का पालन तब किया जाता था जब किसी व्यक्ति का निधन अपने घर या परिजनों से अलग कहीं दूर हुआ हो। भले ही उस काल में भी टोम बरियल्स यानी धरती में दफनाया जाना आदर्श था। माना जाता है कि इस रिवाज की शुरुआत नाविकों के बीच फैले एक अंधविश्वास से हुई। वे मानते थे कि सी बरियल के बाद समुद्री पक्षी जैसे एल्बाट्रॉस नाविकों की आत्मा को उनके मृत शरीर से अलग कर इस दुनिया को पार करने में सहायता करती है। अमेरिकी नेवी द्वारा सी बरियल का इस्तेमाल अवशेषों को उनके अंतिम स्थान पर पहुंचाने के एक जरिए की तरह नौसेना के जहाजों पर किया जाता है। कई बार जब नेवी का जहाज समुद्र में ही हो और अगर किसी की जहाज पर ही मौत हो जाती है तो अपने परिजनों से दूर शरीर का अंतिम संस्कार जहाज पर ही करना पड़ता है। चूंकि दफनाने की प्रक्रिया तब की जाती है जब जहाज समुद्र में ही होता है, इसलिए परिवार के सदस्यों को जहाज में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होती। जिस कमांडिंग ऑफिसर को अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी दी जाती है, वह मृतक के परिवार को संस्कार की तिथि, समय, लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड के बारे में भी सूचित करता है। कई जगहों पर मृतक की राख को अंतिम अवशेष के तौर पर समुद्र में फैलाने के लिए ले जाया जाता है। समुद्र में दफनाने की परंपरा हर देश में अलग अलग होती है। ब्रिटिश नेवी तो बीते काल में इस परंपरा को अत्यंत आवश्यक मानती थी। सी बरियल का पालन इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अन्य यूरोपियन देशों में आज भी अलग अलग नियमों के साथ एक प्रथा के रूप में किया जाता है, जैसे कि पानी की एक तय गहराई, बरियल पॉइंट की तट से एक तय दूरी या फिर एक स्पेशल कॉफिन। मृत शरीर को समुद्र में कहीं भी नहीं दफनाया जा सकता। जो परिजन अपने किसी गुजर चुके करीबी का अंतिम संस्कार इस रूप में कराना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम तो एक डॉक्टर से इस बात की पुष्टि करानी होती है कि मृतक का शरीर किसी भी इन्फेक्शन से रहित है या नहीं, और इस बात की सूचना अंतिम संस्कार कराने वाले ऑफिसर को देना भी बहुत जरूरी होता है। परिजनों को सटीक कोऑर्डिनेट्स का जिक्र एप्लीकेशन में करना और इस बात का प्रमाण देना होता है कि चुना गया स्थान सी बरियल के लिए उचित है। यह दोनों बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इस पूरी प्रक्रिया की लागत कई $1000 तक आ सकती है, जिसके कारण स्पेशल अथॉरिटीज की अनुमति भी लेनी पड़ती है। अमेरिका में एक सी बरियल का खर्च $4000 से लेकर $10,000 तक जा सकता है। वहीं यूके में करीब 3000 पाउंड तक का खर्च हो सकता है, जो कब्रिस्तान में दफनाने से सस्ता होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉफिन समुद्र के तल तक जल्दी पहुंचे और यूं ही सतह पर न तैरता रहे, 2 इंच या 50 mm गहरे छेद ताबूत के अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं और कॉफिन के नीचे की सतह पर 440 पाउंड या फिर 200 किलो का वजन लगा दिया जाता है। क्या आप ऐसे किसी समुद्र या उससे जुड़े नाविकों के रीति रिवाज और अंधविश्वास से वाकिफ हैं? हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।